इस आदमी ने मुकाबले से पहले अपनी कलाई की पट्टियां उतार दी क्योंकि उसकी प्रतिद्वंद्वी राज्य की दूसरी राजकुमारी और प्रबल दावेदार थी। शुरुआत में एलिस ने उसे कमतर आंका, लेकिन मुकाबला शुरू होते ही एलिस को लगा जैसे उसका सिर धड़ से अलग हो गया हो। उसके चारों ओर सब कुछ शांत हो गया। इस झटके ने उसे चौंका दिया और वह अनजाने में पीछे हट गई। उसकी मौत का मंजर अब भी आंखों के सामने था। पूर्व चैंपियन होने के नाते एलिस जानती थी कि यह भ्रम नहीं था, जबकि लियो हिला तक नहीं था। एलिस के बिना लड़े पीछे हटने से दर्शक फुसफुसाने लगे। एक राजकुमारी होने के नाते उसे अपमानित महसूस हुआ। उसने गहरी सांस ली, हमला करने की तैयारी की, लेकिन तभी उसे ऐसा पूर्वाभास हुआ जैसे उसकी टांग टूट गई हो। एलिस पूरी तरह घबरा गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि लियो का हमला पूरे मैदान को कवर कर सकता है। यह दृश्य बार बार दोहराता रहा। एलिस के भीतर गहरे डर की भावना भर गई। हालांकि दर्शकों को इन सब का कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने तो बस देखा कि एलिस शुरू से ही अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। क्या वह डर के मारे पागल हो गई थी? वह तो बस उनकी उम्मीदों पर पानी फेर रही थी। ये टिप्पणी एलिस को बहुत चुभी क्योंकि उसका देश संकट में था। सिंहासन पर कई खलनायक नजर गड़ाए हुए थे। उसे अपनी ताकत साबित करने के लिए किसी भी हाल में चैंपियनशिप जीतनी थी। यह सोचते ही एलिस पूरी तरह फट पड़ी। वह पूरी ताकत से लियो को हराने के लिए उतर पड़ी। लेकिन जैसे ही उसका वार पड़ने ही वाला था, एलिस ठिठक गई क्योंकि लियो के हाथ में तलवार ही गायब थी। लियो के लिए एलिस से निपटने के लिए तलवार की जरूरत ही नहीं थी। एलिस को काबू करने के बाद ही उसने अपनी तलवार निकाली। इस मुकाबले ने दर्शकों के बीच जबरदस्त हलचल मचा दी। डोएम सबसे हैरान था, जो मुख्य षड्यंत्रकारी था। उसकी योजना एलिस को जिताकर पड़ोसी देश से युद्ध का बहाना ढूंढने की थी। यह चालाक चाल थी, पर उसने नहीं सोचा था कि रहस्यमयी व्यक्ति उसकी योजना बिगाड़ देगा। उससे उम्मीद नहीं थी कि वांछित राजकुमारी रोज खुद उसके पास आ जाएगी। रोज को हमला करते देख उसने तुरंत राजा को मानव ढाल बनाया, पर अचानक हादसा हुआ और रोज ने अपने ही पिता को मार दिया। उसकी इतनी हिम्मत! इससे डोएम की सारी योजनाएं पूरी तरह से बिगड़ गईं। लेकिन अगले ही पल डोएम को समझ आ गया, असल में रोज आत्महत्या करना चाहती थी। डोएम ने तुरंत अपने अधीनस्थों को उसे रोकने का आदेश दिया और इसी नाजुक मौके पर नया आगंतुक कोई और नहीं बल्कि लियो था। रोज ने सिर घुमाया और स्तब्ध रह गई। लियो के एक साधारण वार से सभी दुश्मनों का सफाया हो गया। अगले ही पल लियो ने दिखावा करना बंद कर दिया और अपनी असली पहचान उजागर कर दी। उसे देखकर रोज को वह रहस्यमय व्यक्ति याद आ गया जिसने बचपन में उसकी जान बचाई थी। लियो ने कभी नहीं सोचा था कि जिसे उसने पहले बचाया था वह असल में रोज ही थी। फिर लियो ने कुछ अजीब कहा। उसने कहा कि रोज की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। रोज को तुरंत कुछ समझ में आ गया और वह स्थल छोड़कर चली गई। एक अपराधी के रूप में डोएम के पास केवल आत्मसमर्पण करने का ही विकल्प था। जब सभी को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी वर्तमान स्वॉर्ड सेंट सोफिया वहां आ गई। बिना कुछ कहे उसने लियो पर हमला कर दिया। लियो ने इस वार का बचाव किया। उनकी भिड़न से पैदा हुई झटके की लहर ने सभी को उड़ा दिया। दोनों की लड़ाई अंदर से बाहर तक चली गई। सोफिया को लगा कि वह लियो के बराबर है, लेकिन अचानक लियो गायब हो गया और उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। सिर्फ वर्षों की आदत और अनुभव के कारण ही सोफिया उस वार को रोक पाई। लेकिन जब उसने पलटकर हमला करने की कोशिश की तो उसका वार फिर से खाली चला गया। इसी दौरान लियो तो बस आराम से इधर उधर घूम रहा था और जब सोफिया ने पलटकर देखा तो लियो फिर से उसके पीछे खड़ा था। यह दृश्य बार बार दोहराता रहा। सोफिया बहुत ही रक्षात्मक स्थिति में थी। सिर्फ बचाव करना ही उसके लिए सब कुछ था। ठीक उसी समय एक आकृति ने उनकी लड़ाई में हस्तक्षेप किया। वह कोई और नहीं बल्कि दूसरी राजकुमारी एलिस थी। वह लियो से अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं थी, इसलिए वह एक अत्यंत शक्तिशाली प्राचीन कलाकृति लेकर आई थी। लियो को खुद पर हावी होते देख एलिस गुस्से से भर उठी। उसने उसे तेजी से घुमाया और तुरंत ही आग की लपटों ने पूरे मैदान को घेर लिया। लेकिन ध्यान से देखने पर लियो का कहीं कोई पता नहीं था। असल में अब लियो उसके पीछे खड़ा था और पूरी शांति के साथ उसे देख रहा था। लियो की बार बार की हंसी सुनकर एलिस पूरी तरह आपा खो बैठी। उसने सोफिया के साथ मिलकर संयुक्त हमला करने का फैसला किया। एलिस ने कहा कि वह ध्यान भटकाएगी, जबकि सोफिया लियो पर घातक वार करेगी। बिजली को संकेत बनाकर एलिस ने अचानक हमला किया, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी तलवार अचानक लियो ने छीन ली। यह देखकर एलिस केवल अपने मुक्कों से हमला कर सकी, लेकिन उसे लियो के घुटने के वार का सामना करना पड़ा। इस बीच सोफिया ने अपनी ऊर्जा पूरी तरह से इकट्ठा कर ली थी। एक ही पल में वह प्रकाश की किरण बन गई और सफलतापूर्वक लियो की तलवार को दूर गिरा दिया। लेकिन जैसे ही वह अपना फायदा बढ़ाने वाली थी, लियो की गति अचानक तेज हो गई। उसने सोफिया को उठाया और बिना किसी दया के उसे एलिस पर फेंक दिया। फिर उसने एक लात भी मारी। तुरंत ही दोनों महिलाओं को तेज दर्द महसूस हुआ। कुछ मिनट बाद जब लियो सीधा खड़ा हुआ और जाने की तैयारी करने लगा तो एलिस ने उसे पुकारा और कहा कि लियो ने शाही राजधानी में अराजकता फैला दी है। इसका मतलब यह भी था कि उसने पूरे साम्राज्य को अपना दुश्मन बना लिया है। इस समय आसपास के क्षेत्र में एक ऐसा जाल बिछा दिया गया था जिससे बाहर निकलना असंभव था। लियो के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन यह सुनकर लियो वास्तव में हंस पड़ा।